अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं, लगभग ऐसे 74,000 लोग हैं जो क्या प्रोजेक्ट पर आए थे और उनका काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी क्या अपडेट आ रही है उनके हवाले से निकल के क्या अपडेट नहीं आ रही है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या आपको जान लेना ज़रूरी है, वीज़ा के हवाले से, इकामे के हवाले से और स्कूलों के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा लोग छूट का इंतज़ार कर रहे हों उनके हवाले से। तो सभी के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो ज़रूर मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर आपको सऊदी अरब के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो चाहिए तो हमने दूसरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे दुआ आपसे जो है इल्तिजा है या फिर आप ये मान लीजिए रिक्वेस्ट है कि आपसे ज़रूर उस चैनल को भी हमारे विज़िट करें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस पर भी हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि उस पर भी मैं आपको हमेशा सऊदी अरब के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो देता रहता हूं, ताकि आप लोगों को जो है उसकी भी मालूम हो जाए सऊदी अरब में क्या चल रहा है क्या नहीं। और तो अब हम बात कर लेते हैं अभी जो कुवैत के अंदर ये सारी स्थिति है क्या नहीं है, तो उसके हवाले से हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितने भी लगभग 74,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्या प्रोजेक्ट वीज़ा पे आए हुए हैं। तो अभी जो है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर का कहना है कि जितने लोग आए हैं प्रोजेक्ट वीज़ा पे, जिनके प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुके हैं, अगर उनकी कंपनियां उनका इकामा रिन्यू कर रही हैं, अगर वो रिन्यू होने के बाद में किसी दूसरी जगह काम करते हैं तो वो इलीगल हैं। और ऐसे बंदों को अगर पकड़ लिया गया तो उन पे फाइन वगैरह जो भी है, गिरामा वगैरह, वो लगेगा और उनको तुरंत जो है डिपोर्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अब उनके साथ में दो ऑप्शन रखे गए, या तो वो अपना वीज़ा को ट्रांसफ़र करें किसी अदर कैटेगरी में, या फिर जो है कैंसिल करके जो है वापस अपने देश चले जाएं। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है आपके सामने आ चुकी है और उन कंपनियों के सामने भी आ चुकी है जिन कंपनियों ने प्रोजेक्ट वीज़ा पे लोगों को बुलाया था। लगभग बताया जा रहा है 74,000 से ज़्यादा जो है ऐसे लोग हैं। अब आप खुद ही सोचिएगा, जो रजिस्टर लोग हैं इतने हैं, तो अब ये जो लोग हैं अगर जाते हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है विदेश वापस, यानी कि जो अपने देश में वापस लौट जाएंगे, और काफ़ी बड़ी संख्या में अगर यहाँ पे रहते हैं तो एक उल्लंघन हो सकता है बड़ी संख्या में। तो अभी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कहीं पर भी आप काम करते हैं किसी भी जगह पे, तो ये चीज़ आपको ख़ास करके ध्यान देना है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जुर्माने दिए जा रहे हैं लोगों को, और अलग अलग तरीके से जो है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो बहाना जो है कुवैत सरकार देख रही है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है जिनकी अच्छी जॉब है, जिनको अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, ऑलरेडी उनको पहले ही लिकारा जा चुका है। जैसे कि आपको मालूम है वहाँ पे कुवैती लोगों को रखा जा रहा है, और जिन लोगों को वैसे कोई परेशानी नहीं आ रही है तो उन लोगों को किसी न किसी बहाने से जो है उनको बाहर भेजा जा रहा है। तो ये चीज़ अभी चल रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो ज़हरा इलाके में आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है ज़हरा में और 2-3 जगह पे और आग लगी थी, लेकिन बताया जा रहा है इस आग की जो सच्चाई है वो जानबूझ के आग लगवाई गई है और जानबूझ के आग लगाई गई है। अब बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आगे आती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि आपको भी मालूम हो जाए अभी इसके हवाले से क्या चल रहा है क्या नहीं है। अगर आप भी किसी जगह पे ऐसी में काम करते हैं, चाहे वो कंपनी हो या दुकान हो या कोई भी चीज़ हो जहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी जानबूझ के बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्या इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें चलता है, तो आग जानबूझ के लगा देते हैं, तो उसके बाद में जो है भरपूर जो है उसकी कंपनियाँ करती हैं। तो ये जो चीज़ चलती है, अगर आप इस तरीके की झंझट में पड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बिल्कुल इन चीज़ों से बाहर निकलें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है स्कूलों के हवाले से आ रही है। 30 मई के बाद में इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा रही है कि स्कूलों में जो भी टीचर वगैरह हैं, जो भी कर्मचारी हैं, या किसी भी तरीके से जो चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है स्कूलों के अंदर, वो जो है 30 मई के बाद में पूरी की जाएगी। सैनिटाइज का और जो सोशल डिस्टेंसिंग है 30 मई के बाद में स्कूलों को ओपन करने की बात चल रही है। बाकी हो सकता है पहले भी कुछ अपडेट आ जाए स्कूलों को ओपन करने के हवाले से, लेकिन अभी ये बात चल रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वैक्सीन के हवाले से। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है तो ज़रूर वैक्सीन ले लें, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो है वैक्सीन लग चुकी है जिनको, और 11 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं
वो खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे आपको भी जो है खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। और दूसरी बात ये है, आपको तुरंत वैक्सीन लेनी है ताकि आप कहीं पर भी सफ़र करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके से ना हो और आसानी से आप अपना सफ़र कर सकें। अब बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया है कि हमें इंडिया से सफ़र करना चाहते हैं कुवैत का, क्या हमारे वैक्सीन लगी हुई है तो क्या हमें वहाँ पे जाने के बाद में क्वारंटाइन रहना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैक्सीन मतलब आपको दी जा रही है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद में आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। हालांकि इसमें अपडेट चल रही थी कि भाई क्वारंटाइन रखा जाए या नहीं रखा जाए उन लोगों को, इस पर कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ ना कुछ टाइम टेबल कुछ ना कुछ ज़रूर कम किया जाएगा, लेकिन क्वारंटाइन जरूर रखा जा रहा है। अभी इसके हवाले से कुछ भी आने वाले वक्त में अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है आपको क्वारंटाइन रखा जाएगा। अदरवाइज आपने अगर वैक्सीन नहीं ली है तो आप वैक्सीन ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है 18 नंबर वीज़ा वालों के। मैंने आज सुबह सारे लोगों को कमेंट का रिप्लाई किया है, उसमें सभी लोगों ने जो है ज़्यादातर फ़्लाइट के बारे में और जो है 18 नंबर वीज़ा के बारे में पूछा है। बहुत सारे लोग हैं जो क्या कमेंट करते हैं 18 नंबर वीज़ा को लेकर और बोलते हैं कि भाई कब से जो है वीज़ा ओपन होने वाला है, कब से वीज़ा चालू होने वाला है, कब से फ़्लाइट चालू होने वाला है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही वीज़ा चालू होने के हवाले से और ना ही फ़्लाइट के हवाले से। अगर इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है तुरंत हम आपके सामने शेयर कर देंगे कि भाई इतनी डेट से जो है वीज़ा चालू होने वाला है, फ़्लाइट चालू होने वाली है। अभी जितनी कंट्रियों को कुवैत गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है फ़्लाइट के हवाले से, तो वो सारी कंट्रियाँ बैन है। ना ही उन कंट्रियों को ओपन करने की बात हो रही है और ना ही जितने भी लोग दुबई में फंसे हुए हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट में बहुत सारे लोग कमेंट ये भी करते हैं हमें दुबई में 2 महीने 2.5 महीने या फिर 1 महीना या 15-20 दिन हो गए हैं, तो क्या अभी हम कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं। तो भाई अभी तक तो कहीं से कहीं तक कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और ना ही जो मीटिंग होती हैं, और अभी रमज़ान से पहले 1-2 मीटिंग और होंगी तो उनमें हो सकता है आपके बारे में कुछ सोचा जाए, लेकिन अभी तक तो कुछ भी सोचा विचारी आप लोगों के बारे में नहीं की गई है। अदरवाइज की जाएगी तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को उस चीज़ की नॉलेज हो जाए और आप कुवैत में एंट्री कर सकें। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जिन लोगों का ड्राइवर का वीज़ा है। एक भाई ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए हैं और उन्होंने हर वीडियो के अंदर यही लिखा है कि हमारा ड्राइवर का वीज़ा है कि हम कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। आपका फैमिली ड्राइवर का वीज़ा है जो कफिल स्पॉन्सर कर रहे हैं, आप जो है उस घर में एंट्री कर सकते हैं जो आपका कफिल है, क्योंकि ओनली 20 नंबर वीज़ा जो है वो चालू है और उसके लिए फ़्लाइट भी चालू है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपका जेन्युइन तरीके से काम हुआ है और जो भी प्रोसेस है वो आपका सही तरीके से हुआ है तो आप बिल्कुल बेटेंशन होकर कुवैत में एंट्री कर दीजिए। और आपका जो PCR है 24 घंटे का जो भी आगे का प्रोसेस है वो बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत आपका किया जाएगा और आपके कफिल जो है आपको कांटेक्ट करेगा और वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर देगा किस तरीके से आपको कुवैत के अंदर एंट्री करनी है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, प्लीज़ हमारे उस चैनल पर भी आप थोड़ा प्यार दिखाइए और इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।